अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है ये वनीला स्विस केक रोल। बहुत यमी एंड डिलीशियस रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस यमीएस्ट रेसिपी के लिए आपको वीडियो के अंत तक लाजमी देखना पड़ेगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हमने वनीला स्पॉन्ज बना लेना, जिसके लिए मैं एक बाउल में 2 अंडे ले लूँगी। इस तरीके से कभी कभी हो जाता है तो अपने अंडों को हमेशा वॉश करके ही यूज़ करना होता है। दूसरा अंडा भी मैंने शामिल कर दिया है। अब इसमें 1 कप पाउडर शुगर शामिल कर रही हूँ। सबसे पहले हमने चीनी और अंडों को अच्छे से बीट कर लेना है। 5 मिनट तक तकरीबन हमने इसे बीट करना है ताकि ये अच्छे सा फ्लफी हो जाए। कुछ इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। आप हैंड मिक्सर की मदद से भी कर सकते हैं अगर आपके पास बीटर नहीं है तो। आप इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। 1 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें यहाँ पर वनीला एसेंस ऐड कर दूंगी। ऑयल शामिल करेंगे इसमें 1/2 कप। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर दूंगी मैं इसमें। और 2 कप मैंने यहाँ पर मैदा इस्तेमाल किया है, उसको हम छान के इस्तेमाल करेंगे। और दूध यहाँ पर 1 कप मैंने इसमें शामिल करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता ऐड करूँगी, सारा दूध एक साथ हमने ऐड नहीं कर देना, ग्रेजुअली हमने दूध को शामिल करना है। और इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे साथ साथ। जितनी हमें बैटर की कंसिस्टेंसी चाहिए हमने उतना ही दूध इसमें इस्तेमाल करना है। केक का बैटर जो है हमारा तैयार है। अब हम अपनी बेकिंग ट्रे को रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर स्विस केक ट्रे ली है। इसको पहले ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और फिर इसके ऊपर बटर पेपर लगाऊंगी। और बटर पेपर को हमने कॉर्नर से थोड़ा सा बड़ा रखना है ताकि हमारा केक निकालने में हमें आसानी हो जाए। और अगेन मैंने इसको ऑयल से ब्रश कर दिया है। इस तरीके से हमारी बेकिंग ट्रे तैयार है। अब हमने इसमें अपना केक का बैटर इस तरीके से पोर कर देना है। इस ट्रे का साइज भी मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है कितने इंच की हमारी ये बेकिंग ट्रे है। इस तरीके से हमने सारे कॉर्नर्स तक जो है अपना बैटर जो है स्प्रेड कर देना है। और ओवन को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओवन हमारा अच्छे से गर्म है। अब हमने इसे 30 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही 30 मिनट्स के लिए बेक करना है। 30 मिनट्स में ये आराम से बहुत अच्छा बेक हो जाता है। केक जो है हमारा 30 मिनट्स बाद ये देखिए हमारी जो केक की बेस है वो बहुत अच्छे से बेक होकर आ गई है। और ये बिल्कुल भी नहीं कहीं से कच्चा, फुल्ली डन है। कॉर्नर्स को हम इस तरीके से अलग कर लेंगे। और अब इसको मैं रोलिंग मैट पर निकाल लूँगी ताकि हम इसका बटर पेपर जो है इसको रिमूव कर सकें। टर्न कर देंगे इसको केक को और बटर पेपर को आराम से हमने निकाल लेना इस तरीके से, क्योंकि अभी थोड़ा सा केक जो है गर्म है, इसलिए आपने बहुत ध्यान से ये काम करना है। बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। और अब मैं लूँगी यहाँ पर क्लिंग रैप। इसको इस तरीके से पहले फैला लेंगे और इसके ऊपर केक बेस को मैंने रख दिया है ताकि हमें इसको रोल करने में आसानी रहे। यहाँ पर मैंने सिंपल व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल की है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। कौन सी मैंने व्हिपिंग क्रीम यहाँ पर इस्तेमाल की है उसकी पिक्चर मैं साथ अटैच कर देती हूँ। अब बारी आती है इसको रोल करने की। रोल आपने बहुत एहतियात से करना है और इस तरीके से आराम से ही आपने इसको उठा के रोल करना है और थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करते रहना है इसको, ताकि ये बहुत ज़्यादा टूट ना जाए। और हल्का सा अगर कहीं से टूट भी जाता है तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता और बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। इस तरीके से हमारा स्विस केक जो है फोल्ड हो चुका है। इसको क्लिंग रैप में रैप कर दूँगी। और मैंने इसको यहाँ पर ये जो मेरा रोलिंग मैट था मैंने इसमें भी एक दफ़ा इसको रैप करके फ्रिज में रख दिया था 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए। कम से कम आपने इसे 1 घंटे के लिए तो ज़रूर फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। इस तरीके से रोल करते हुए ही मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद ये इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया और बहुत अच्छा सा हमारा केक जो है सेट हो चुका है। क्लिंग रैप को उतार देंगे और इसके ऊपर टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, क्रीम भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिक्स फ्रूट जैम इस्तेमाल किया था।
जो भी आपको जैम पसंद है आप वो इसके ऊपर लगा सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इससे। सारे रोल पे मैं अच्छे से जैम को लगा दूंगी। लास्ट में इसके ऊपर आता है डेसिकेटेड कोकोनट, जिससे इसका फ्लेवर इतना ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और असल जायका तो मैं कहती हूँ इसी का ही होता है। और बहुत मज़ेदार था हमारा केक जो है बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके स्लाइस कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको कट कर कर भी दिखा देती हूँ कि स्विस केक जो है बिल्कुल भी कहीं से नहीं ख़राब हुआ और बहुत अच्छा सेट हो गया रोल भी। और इसी तरीके से मैं सारे पीस कट कर लूँगी। बहुत मज़ेदार केक बनकर तैयार होता है, बच्चों को बड़ों को सबको ही पसंद आने वाला है। बहुत डिलीशियस ये केक बनकर तैयार होता है, तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।